थोड़ी देर टहलने चले। हम बाहर निकले, लेकिन मेरा मन इतना भरा हुआ था कि किसी चीज में दिल नहीं लग रहा था। वापस लौटे तो उसने कहा, चलो सहरी बना ले, फज्र का वक्त करीब है। मैंने गुस्से से कहा, सहरी? मुझे तो याद ही नहीं था कि कल यौम अरफा है। तुम और मैं जैसे दो अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं। कौन सी सहरी, कौन सा रोजा? तुम्हें हमारी हालत दिखती नहीं? उसने बड़ी नरमी से कहा, अल्लाह ने हमारे लिए ये तय किया है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम रोजा जरूर रखो। उसके इसरार पर मैंने नियत कर ली। हमने रोजा रख लिया। इफ्तार के वक्त उसने कहा, अल्लाह से दुआ मांगो। मैं बोला, किस चीज की दुआ करूं? वो मुस्कुराई, जो भी दिल चाहे मांग लो। मैंने तंज से कहा, क्या मांगू? ये कि आसमान से $15,000 गिर जाए, क्या ये मुमकिन है? वो बोली, जिसने आसमान बनाया है उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। फिर वो नमाज में लग गई, दुआ करने लगी। मैंने भी दुआ की, पर दिल में सिर्फ वही $15,000 घूम रहे थे। बस चाह रहा था कि सब वापस मिल जाए। इफ्तार के 1 घंटे बाद एक दोस्त का फोन आया, काफी शॉप आओ, जरूरी बात है। मैं गया। उसने कहा, मेरे एक जानने वाले ने पैसे इकट्ठे किए हैं, वो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मुझे तुमसे बेहतर कोई नहीं लगा। हमने उस आदमी को बुलाया। वो आया और बोला, मेरे पास $30,000 है, मैं बिजनेस में लगाना चाहता हूँ। मैंने कहा, मेरी दुकान में $15,000 का माल चाहिए। आधा माल में लगाओ, आधा दुकान की मरम्मत में। मुनाफा 50-50 रहेगा, जब तक तुम्हारा पूरा पैसा वापस न हो जाए। उसने कहा, ठीक है। हमने डील कर ली। दुकान फिर से तैयार की, सामान खरीदा और ईद के बाद दुकान खोल दी। उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। क्या आप जानते हैं, जब इंसान मजबूरी में भी अल्लाह की तरफ रुख करता है तो कैसे नामुमकिन चीजें मुमकिन बन जाती है। अगर आपकी जिंदगी में भी मुसीबत हो तो आज यौम ए अरफा के रोजे और दुआ की कीमत समझिए। शायद अल्लाह आपकी भी किस्मत बदल दे। इस कहानी को दूसरों से जरूर शेयर कीजिए, किसी की जिंदगी बदल सकती है। खैर, मैं एक बात भूल गया। दुकान में आग लगने के 1 हफ्ते पहले माँ के कैंसर के टेस्ट हुए थे। रिपोर्ट ईद से 1 दिन पहले आनी थी। रिपोर्ट आई नेगेटिव। अल्हम्दुलिल्लाह, माँ पूरी तरह से ठीक थी। माँ को पता चला तो वो पूरे दिन रोती रही, खुशी के आंसू। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए दुकान फिर से खुल गई, माँ ठीक हो गई। और उसी दिन मेरी पत्नी ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। उसने मुझसे कहा, आप समझे यौम अरफा का रोजा और दुआ क्यों जरूरी है? मैंने दिल में कहा, सुभान अल्लाह, कुछ दिन पहले लगा था कि सब खत्म हो गया, आज सब मिल गया, सिर्फ एक सच्ची दुआ से। उस दिन मैंने अल्लाह की रहमत और करीबी का वो सबक सीखा जो जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अल्लाह कभी कभी देने के लिए रुकता है और रोकने के लिए देता है, यही उसकी हिकमत है। इन जुल हिज्जा के पहले 10 मुबारक दिनों में दुआ, तौबा और जिक्र में मेहनत करो और पूरी दुनिया के मजलूम मुसलमानों को मत भूलो। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, जो किसी को नेकी की तरफ राह दिखाए उसे भी उतना ही सवाब मिलता है जितना करने वाले को। इसलिए इस कहानी को जरूर शेयर करो। क्या पता तुम्हारी मौत हो जाए और तुम्हारे नाम ए अमल में ये दावत बाकी रह जाए।